हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन जानना होगा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं। तो आज जो है हमें डिस्कस करना है इन सेट के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, तो आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट आज आपको क्या जानना है। तो पहले आपको जानना है बच्चे एम्प्टी सेट, दूसरा बच्चे आपको जानना है फाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट आप क्लियर कर लिए तो इनफाइनाइट भी आपके पास वही होगा, इनफाइनाइट सेट। तो बच्चे सबसे पहले अभी और भी एक और कौन सा सीखना होगा हमें, इक्वल सेट। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? अ सेट which does not contain any element। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे a set which does not have any element। A set which does not have any element is called empty set। उसे आप कहेंगे एम्प्टी सेट। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कैसे सेट होते हैं जिनको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, एग्जाम्पल अगर आपसे मैंने पूछा कि लेट ए इज अ सेट, इसमें यक्स सच दैट यक्स प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है जो खुद से डिविजिबल होते हैं, तो प्राइम नंबर तो आपके पास 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। लेकिन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। 2 के बाद कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब आपको पता चल गया कि एम्प्टी सेट तो ये होता है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक सेट आप ऐसे नल सेट इसको लिख सकते हैं। मतलब ये जो है आपका कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5, ठीक है। और ये इसको दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो हमने क्या सीखा कि एम्प्टी सेट उस सेट को कहेंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा था इवन प्राइम नंबर। अब मैं ऐसा आपसे पूछता हूं, बहुत ही रेयर केस भी तो नहीं है, अगर मैं पूछता हूं आपके स्कूल में कोई बच्चा जो 9th और 11th में एक साथ पढ़ता हो, क्या कोई भी ऐसा बच्चा मिलेगा जो 9th और 11th में एक साथ पढ़ेगा? नहीं। मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अब ये तो हमारा एम्प्टी सेट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चे फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? तो फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, अ सेट विच हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप इसे अपनी लैंग्वेज में यही कह सकते हैं, अ सेट which has countable number या finite number of element, ठीक है। तो यहां फाइनाइट सेट को लिख सकते हैं a set which has finite number of element। अगर हम बात करते हैं फाइनाइट नंबर का मतलब, तो यहां एक तरीके से ये भी कह सकते हैं काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट।
काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ भाई, कि कोई सेट ऐसा है जिसके हम एलिमेंट को काउंट कर लें जो फिक्स हो। ठीक है, तो यहां अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 ये नंबर है, तो ये तो काउंटेबल है कि ये 4 नंबर हैं, तो आप इसे कह सकते हैं। या इसको बच्चे देखो सेट विच हैज डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, हम डिफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट अदर देन फाइनाइट सभी के सभी क्या होंगे, इनफाइनाइट। जैसे अब देखो इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो इसको अ सेट विच हैज, ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर। मैंने बताया कि हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां पे कह रहा है अ सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट या अदर देन फाइनाइट सेट कॉल्ड इनफाइनाइट। अब यहां पे मैंने एक सेट ए लिया जिसको मैंने लिखा है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अगर इसके एग्जाम्पल और मैंने पूछा आपसे कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99, मैंने पूछ दिया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99, तो 99 से बड़ा। अब आप ही देखो 99 से बड़ा तो आपका 1 लाख 1 करोड़ ये सारी काउंट नंबर आ जाएंगे, मतलब वो फिक्स नहीं है। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नंबर को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसमें हम काउंट कर सकें एलिमेंट को, वो होता है फाइनाइट। और जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको कहते हैं इम्पटी सेट। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है बच्चे इक्वल सेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, इक्वल सेट के बारे में। तो चलिए इक्वल सेट देखते हैं क्या होता है। इक्वल सेट किसको कहते हैं, तो बच्चे इक्वल के ही नाम से आपको पता कि वो इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन क्या बराबर होगा ये आपको जानना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इसमें इक्वल सेट की। अब इसमें क्या कह सकते हैं, तो ये कहेंगे 2 सेट्स आर said to be equal if they have exactly the same element। क्या है इक्वल सेट, 2 sets are said to be equal if they have exactly the same element। उनके एलिमेंट क्या होंगे बच्चे, सेम। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं we can write as A is equal to B। अब बच्चे इक्वल सेट है, अगर इससे हम बात करें जब इक्वल सेट होगा तो अनइक्वल सेट भी होगा। तो अनइक्वल सेट क्या होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं, इसको तो हमने लिख दिया कि A इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। अगर जो इक्वल है उनको छोड़ दिया जाए तो जो आपके पास बचेंगे वह अनइक्वल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट एज A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये आपके पास इक्वल सेट हो गए, अनइक्वल भी हो गए। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें देखिए आपके पास जो है क्या है एग्जाम्पल। सपोज करें कि एक सेट ए है जिसमें बच्चे 1 7 8 ये एलिमेंट है, और बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 7 1 8 एलिमेंट हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं, 1 1 इज हियर, 7 7 8 8।
तो इसको मैं लिखूंगा A इज इक्वल सेट ऑफ B। अब यहीं पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट से काउंट नहीं होता है, यहां पे बच्चे सेम एलिमेंट हो, यहां लिखा हो गया टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अदर एग्जांपल एक अनइक्वल का करके देखें, यहां पे लिखा गया है 1 2 3 और यहां लिखा गया है B 1 2 8। यहां भी 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, लेकिन आप क्या इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों का जो है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन एग्जैक्टली वही एलिमेंट नहीं है। तो एग्जैक्टली जब वही एलिमेंट नहीं होंगे तो इसे आप लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका, बिफोर एक्सरसाइज 1.2। 1.2 को सॉल्व करने के पहले आपको जानना होगा, किसको किसको जानना होगा, मैंने बताया किसको। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने फाइनाइट समझा, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट, जैसे ये सब काउंटेबल है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट अदर देन फाइनाइट, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या जिसमें डॉट 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 लगा होगा वो इनफाइनाइट है। ये भी नहीं है, मैंने आपसे बोला कि मोर देन 99 नेचुरल नंबर, तो 99 से मोर देन नेचुरल नंबर की बात भी करूंगा, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा के दिया हूं तो भी इनफाइनाइट। तो ये चीजें हो गई। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट आपको पता है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर है तो इक्वल, और सेम एलिमेंट नहीं है तो नॉट इक्वल। तो अब जो है आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका खत्म हुआ। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।